Hello students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani from Silver Bells. Today we are going to start a new chapter, lesson number 15, there and it as subject. Now some sentences start with there. कुछ sentences ऐसे होते हैं जो there से start होते हैं. In such sentences the real subject comes after the verb. इन सेंटेंसेस में क्या होता है, जो रियल सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है. सी हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन. रियल सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब के बाद. पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट पहले आता है. पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आता है एंड देन वर्ब आता है. लेकिन जब सेंटेंस स्टार्ट होता है देयर से, तब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है. Study the following sentences carefully. So let's start the exercise with examples. There is a table in the room. So यह हमें क्या देखना है, पहले सब्जेक्ट का नंबर देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट ए टेबल यानी एक ही है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज. There are 10 desks in the room. अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है 10 डेस्क. वो क्या है, प्लूरल, बहुत ज्यादा है ना. 10 यानी 10 डेस्क है. तो क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होगा. इसीलिए हमने यहाँ पर आर यूज किया. जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर था वहां पर यूज हुआ इज. जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ वहां पर यूज होगा आर. Now next sentence is there was a clock on the wall. A clock यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वर्ब भी यूज हुआ सिंगुलर was. Understood? Next sentence is there were pictures on the wall. यानी कि दीवार पे बहुत सारी पिक्चर्स थी. पिक्चर्स प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल हो गया were. There has been a quarrel between them. यानी कि उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ. एक क्वारल यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए यहां पर लगा हैज. वर्ब भी सिंगुलर, हैज बीन. There have been many complaints against you. तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स है. कंप्लेंट्स क्योंकि प्लूरल है तो यहां पर क्या यूज हुआ, हैव. आपने देखा इज, वॉज, हैज, ये तीनों सिंगुलर वर्ब है. और आर, वेर, हैव, ये है प्लूरल वर्ब. इन द अबाउ सेंटेंसेस वी नोट दैट, हमने क्या नोट किया, द रियल सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब. वो मैंने आपको बताया कि रियल सब्जेक्ट वर्ब के बाद आया है. वर्ब के बाद रियल सब्जेक्ट आया है. सब्जेक्ट क्या होता है, हम सेंटेंस में जिसकी बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट. जिसके लिए बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट. नोट द नंबर. जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का नंबर नोट करना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑफ द रियल सब्जेक्ट एंड द फॉर्म ऑफ द वर्ब. और उसके बाद हमें वर्ब का फॉर्म देखना है कि वर्ब भी सिंगुलर है या प्लूरल है. मैंने बता दिया आपको, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. इफ द रियल सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर. इफ द रियल सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज प्लूरल. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. ओके, नाउ एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स. यहाँ पर हमें वर्ब्स दिए गए हैं और हमें चूज करना है कि वो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे. सो यू कैन सी हियर देयर डैश नो स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, और वॉज और वर में से प्लूरल क्या है, वेर. तो हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, देयर वर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास. देयर डैश नो स्टूडेंट. अब यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर हो गया तो उसके साथ वर्ब भी लगेगा सिंगुलर, दैट इज वॉज. देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लास. देयर डैश बीन मैनी एक्सीडेंट्स इन दिस स्ट्रीट. मैनी एक्सीडेंट्स यानी बहुत सारे, प्लूरल हो गया तो उसके साथ वर्ब भी लगेगा प्लूरल,
देयर हैव बीन मैनी एक्सीडेंट्स इन दिस स्ट्रीट. दिस डैश अ क्लॉक ऑन द वॉल. सॉरी, देयर डैश अ क्लॉक ऑन द वॉल. अब ए क्लॉक दैट इज सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी लगेगा सिंगुलर. इज देयर डैश ओनली 2 मैचेस इन द बॉक्स. क्योंकि मैचेस 2 है, प्लूरल है, तो उसके साथ लगेगा आर. देयर आर ओनली 2 मैचेस इन द बॉक्स. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर डैश ए नोटिस येस्टरडे. सो ए नोटिस वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वर्ब भी होगा सिंगुलर. देयर वॉज ए नोटिस येस्टरडे. देयर डैश ए स्नेक इन द ग्रास. ए स्नेक सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो देयर वॉज ए स्नेक इन द ग्रास. देयर डैश बीन सम मिस्टेक. सो हियर देयर हैज बीन सम मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक सिंगुलर है. देयर डैश मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. मैनी, मैनी यानी बहुत सारी, तो यहाँ पर लगेगा देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. नेक्स्ट वन इज देयर डैश ए बिग क्राउड एट द प्लेटफॉर्म. ए लगा है इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हम देयर वॉज लगाएंगे सिंगुलर वर्ब. देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द प्लेटफॉर्म. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेस्क आर देयर इन द रूम. सो इसके लिए हमारे टेक्स्ट बुक में 2 आंसर्स दिए गए हैं. देयर आर 30 डेस्क इन द रूम. There are 30 desks in the room. और दूसरा आंसर दिया गया है There is no desk in the room. There is no desk in the room. सी, अब आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पर 30 डेस्क. जब यहाँ पर डेस्क प्लूरल है तो उसके साथ लगा है आर, और जब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है डेस्क तो उसके साथ लगा है नो. अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास. सो कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, हमें आंसर देना है. तो हम लिखेंगे There are 40 students in this class. There are 40 students. Students है इसीलिए लगा है are. Okay. हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल. आपके स्कूल में कितनी टीचर्स हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर 25. लिखें, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, 25, 30, 35. देयर आर 25 टीचर्स इन. अब आपको वो रूल तो याद होगा, जहां पर योर होता है हम उसके आंसर में कर देंगे माय. इन माय स्कूल, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हम लगाते हैं कि हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल. आपके स्कूल में कितनी टीचर्स हैं. और जब हम आंसर देते हैं ना तब ऐसा बोलते हैं कि मेरे क्लास, मेरे स्कूल में. समझ में आया. क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं आपके, और जब आंसर दिया हमने तो हम क्या बोलेंगे, मेरे स्कूल में 25 टीचर्स हैं. Now next question is how many fans were there in this room. तो आप क्या जवाब दोगे, there were 4 या 2 या 1, कुछ भी लिख सकते हो. अगर आप 1 लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस किस तरह लिखा जाएगा. There were 4 fans in
दिस रूम। ओके, अगर आपको लिखना है कि एक ही फैन है तो क्या लिखेंगे? देयर वॉज वन फैन इन दिस रूम। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया वैसे ही ये है, इसे सॉल्व किया है। देयर वॉज वन फैन इन दिस रूम। डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितने नंबर लिखने हैं। अगर नंबर प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अंडरस्टूड? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर येस्टरडे? सो द आंसर विल बी देयर वर 20 स्टूडेंट्स, या कोई भी नंबर लगा सकते हो लेकिन प्लूरल में, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया है वेर। देयर वेर 20 स्टूडेंट्स yesterday. हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सो देयर आर 24 आवर्स इन ए डे। सी, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? तो यू विल राइट देयर आर 7 डेज इन ए वीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? There are 12 months in a year. Understood? अब इसमें ये इन एक्सरसाइजेज में आपको सिर्फ देखने का ये था कि जहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है वहाँ पर वर्ब प्लूरल होगा, जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा, और कुछ ज़्यादा आपको ये एक्सरसाइज में करना नहीं था। विद दिस योर पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन पार्ट 2। थैंक यू।